साथ एकजुट होने का प्रयत्न करें, बुद्धियों के साथ एकजुट होने का प्रयत्न करें। खाली हाथ का होता पड़ता है, भगवान भी आए, दरवाजा खटखटा है, बस मैं चक्करी लगा करके बैठ जाऊँ तो बंदा बंदा उनने महाराज शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था, न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने। वो एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं कि बाहर क्या घट रहा है, आवाज आप तक पहुंच रही है, ये भावना आप तक पहुंच रही है, तो समय सावधान होने का है। सावधान होने का है क्योंकि भारत लंबे समय की सुषुप्ति के बाद जाग रहा है, करवटे में लग रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद 5 वर्ष के लिए भारत से बाहर के लौट करके आए। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ और सम्मान करने के बाद जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की धरती से दूर रहे तो आपकी उपस्थिति की ज्ञान से अपरिचित थे, वो आपका दर्शन पा सके, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं, दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो जीवन पूर्वक सत्य न होगा। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे गर्व, गौरव, स्वाभिमान और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, और पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और आज नहीं तो कल, आज से 100 आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। आज से, जिसने इंसान को इंसान बनाना सिखाया। हम एक दिन के लिए कल्पना करें और ये सोचें कि वो भूमि, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की धाराएं में बही होती। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर्ण पूजे हो। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष हुआ होता। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर मीर ने पूरे सांख्य दर्शन को जन्म दिया। एक ही परिवार से भारत के सारे ऋषि निकल करके आए और वहीं पर रावण का परिवार 1 लाख कुल 1.25 लाख नाथ। एक ही व्यक्ति के परिवार से भारत के सारे राक्षस निकल करके आ गए। परिवार गलत हो जाए तो फिर विकृति की राह पर समाज चल बैठता है। और परिवार में संस्कार खास है, वो संस्कारित परिवारों का। मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में, युवा पीढ़ी के हाथ में जिस एकमात्र उपहार को देने की आवश्यकता है वो हमारे परिवारों के आपस के संस्कारों को बांधने की जो व्यवस्था है उसको देने की आवश्यकता है। और ये परिवार बिखर क्यों रहे हैं? घर का पैसा गया, घर के संस्कार गए, घर का सम्मान गया, न जाने कितने वर्षों तक। और दुनिया उस व्यक्ति को खो बैठती है जो देश के लिए कुछ कर सकता है, करता है। भारत का भविष्य सुरक्षित करने वाले हम ही लोग हैं दोस्तों। हमें भारत को कुहासे से निकालना है, उस कुहासे से निकालना है जहां पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों के सामने जाती और बर्बाद होती दिखाई पड़ती है। अंत में दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे की यात्रा के लिए निकलना है। मैं कहूंगा कि हम लोग सौभाग्य का स्मरण करें। हम लोग तो छोटे से घटक, हम लोगों को सिर्फ उस व्यवस्था पर आरूढ़ होने का अवसर मिला है। उस सौभाग्य का स्मरण करें जो हमारे पीछे चली आ रही है। हमारे रगों के अंदर खून किनका बहता है उसको याद कि आज की तारीख में भारतीय संस्कृति, भारतीय भविष्य, इसके ऊपर किसका ग्रहण लगा है, इसके ऊपर कौन सा कुहासा लगा है। परिवारों को जोड़ना और ग्रहण से ग्रसित होता नजर आता है हम लोगों की जिम्मेवारी। और अंतिम बात, मैं एक छोटी कहानी सुनाकर के बात करूंगा। वो कहानी अहिल्याबाई होलकर की है। संयोग ऐसा कि इस वर्ष में हम उनकी भी जयंती को मना रहे हैं। भारत की बड़ी ही जुझारू, कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा अवसर मिलता है। जैसे हमारे अपने देश की आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद से, ये जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार से, खास करके देश के अंदर जो अभियान चलना चाहिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के अपनी एक मार्ग, एक यात्रा अलग से निकाली। और उस यात्रा के विविध प्रकार के अलग अलग आयामों में, अलग अलग हिस्सों में हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। देशभक्ति के ज्वार करता है। आपने विषय दिया विराट संस्कार महोत्सव। तो संस्कारों का ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। परिवार में 50 साल तक कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन संघ लंबी परंपरा। और जब मुख्यमंत्री बने
एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं, दुनिया आज से फिर देख रही। और वो सब 1000 साल की गुलामी के बाद, लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहां जाएंगे, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहां छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया, उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा। हमारे गायत्री PhD करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, PhD सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। नारी सशक्तिकरण कितने प्रकार का आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या, दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना, ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उन्हें अपने कीर्तिमान बनाए।